नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त हैं। तो आज के शानदार सेशन में मैं आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं, क्योंकि आज के ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक रह गया था जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो एक डेरिवेशन पार्ट है, तो उसको हम लोग समझेंगे। आज ऊर्जा हानि की बात करेंगे कि दो चालकों को आपस में जोड़ने के बाद ऊर्जा हानि का क्या फॉर्मूला होता है। इन सभी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए क्लास को हम करते हैं शुरुआत यहाँ पर। चलिए तो देख लेते हैं, आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, और आपके सामने जो हेडिंग लिखी हुई है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव आवेशों का पुनः वितरण तथा ऊर्जा हांस। ऊर्जा हांस मतलब ऊर्जा लॉस, कि एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है, इस चीज को हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने क्लास की यहाँ पर। तो समझ लेते हैं कि ऊर्जा हानि के लिए हम सूत्र किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पे। तो ऊर्जा हानि की बात करते हैं यहाँ पे। तो ऊर्जा हानि की बात करने से पहले जैसे मैं अगर बात हूं दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, यहाँ पे दो चालक लेते हैं। सबसे पहले क्या बच्चों, हमने यहाँ पे दो चालक ले लिए। अगर बात करता हूं तो जैसे मैंने ये दो चालक है, मान लो ये दो चालक हैं इस तरीके से। एक ये चालक है, एक ये चालक है यहाँ पे, और दूसरा चालक ये है। एक ये चालक है और एक ये चालक है। ठीक है, अब ये दोनों चालक हैं। तो भाई पहले चालक की जो धारिता, मैंने अगर पहले चालक को मान लीजिए कि पहले चालक को मैंने आवेश दिया Q1। क्या चार्ज दिया? मैंने पहले चालक को यहाँ पे आवेश दिया। मैंने इसको पहले चालक को आवेश दिया, यहाँ पर Q1 चार्ज दिया। क्या चार्ज दिया? Q1 चार्ज दिया। तो भाई Q1 चार्ज दिया तो इसके विभव में वृद्धि कितनी हुई बच्चों? V1 हुई। अब V1 वृद्धि हुई तो इसकी धारिता कितनी मैंने मान ली बच्चों? इसकी धारिता भी कितनी है बच्चों? C1 है। इसी तरीके से जब इसको मैंने Q2 विभव दिया यहाँ पर, तो इसका विभव क्या हो गया? V2। इसके विभव में वृद्धि हुई और इसकी धारिता मैंने मान ली बच्चों क्या हो गई? C2। इसकी धारिता मैंने क्या मान ली? C2 हो गई। क्लियर? ये चालकों को आपस में अभी हमने संपर्क नहीं किया है, तब की कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए मैंने इस बात को यहाँ पे लिखा है कि माना दो चालक, दो विलगित गोलीय चालक लिए, जिनको आवेश मैंने क्रमशः Q1 Q2 दिया तथा उनके विभव में वृद्धि V1 तथा V2 तथा धारिता C1 तथा C2 है। अब ये इस मैंने डायग्राम में समझा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे तो लिख सकते हैं माना, लिख सकते हैं माना, माना कि माना विलगित गोलीय चालक, गोलीय चालक जिनको Q1 तथा Q2 आवेश दिया जाता है, जिनके विभव में वृद्धि, जिनके विभव में वृद्धि क्रमशः V1 तथा V2 है, V2 होती है। अतः चालकों की धारिता C1 तथा C2 है। चालकों की धारिता यहाँ पे क्या? C1 तथा C2 है। चालकों की धारिता C1 तथा C2 है। अब भाई ध्यान से देखो, अगर मैं इन चालकों को जोड़ने से पहले, तो यहां लिख सकते हैं चालकों को जोड़ने से पहले, तो चालकों को जोड़ने से पहले तो लिख सकते हैं चालकों को आपस में जोड़ने से पहले अब चालकों को जोड़ने से पहले, तो अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा भाई? पहले चालक की ऊर्जा, पहले चालक पर आवेश, पहले चालक पर आवेश। तो पहले चालक पर आवेश कितना है बच्चों? तो Q1। कितना? Q1। धारिता कितनी है बच्चों? C1। विभव कितना है? V1।
क्लियर है, पहले चालक पर आवेश आ गया। अब इसी तरीके से बच्चों दूसरे पे निकालते हैं, तो दूसरे चालक पर आवेश, दूसरे चालक पर आवेश, दूसरे चालक पे आवेश कितना है बच्चों, Q2। धारिता कितनी है बच्चों इसकी, C2, और विभव कितना है, V2। बात समझ में आ रही है, पहले चालक पर आवेश, दूसरे चालक पर आवेश। अब चालकों को ये कंडीशन जो है, चालकों को आपस में जोड़ने से पहले, यानी मैंने इनको अभी कांटेक्ट नहीं कराया, संपर्क नहीं कराया, क्लियर है मेरी बात। तो मैं इन दोनों चालकों का टोटल आवेश देखूं, चालकों का आपस में जोड़ने से पहले कुल आवेश, तो मैंने यहां पे बच्चों जोड़ने से पहले कुल आवेश अगर मैं यहां से निकाला, मैंने बच्चों यहां पे कुल आवेश निकाला, तो कुल आवेश को मैंने कह दिया बच्चों क्या, Q इनिशियल, क्या कह दिया, Q इनिशियल इक्वल टू कुल आवेश कितना है बच्चों, तो यानी कि Q1 प्लस Q2। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख दो, Qi इक्वल टू, Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, C1 B1 प्लस C2 B2। यहां तक बात क्लियर हो तो फटाफट से बताएं कि यहाँ सर ये हमारा क्या आ गया, कि प्रारंभिक आवेश आ गया हमारे पास। क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास प्रारंभिक आवेश आ गया। ये हमारे पास प्रारंभिक आवेश आ गया, ये हमारे पास प्रारंभिक आवेश आ गया, ठीक है, बात समझ में, ये हमारे पास प्रारंभिक आवेश आ गया। और इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डाल दीजिए इसे, क्लियर है। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों चालकों को आपस में अगर संपर्कित करा देते, क्या करा देते हैं, संपर्कित करा देते हैं। अब मैं इन दोनों चालकों को आपस में जोड़ रहा हूं, तो देखिए अब मैंने इन दोनों चालकों को यहां पे आपस में जोड़ दिया, क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया। अब मैंने इन दोनों चालकों को आपस में क्या कर दिया बच्चों, एक तार के माध्यम से या एक आपस में मैंने इनको क्या कर दिया बच्चों, कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, यानी मैंने इनको आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब चालकों को आपस में जोड़ दिया, चालकों को आपस में जोड़ने के पश्चात क्या होता है बच्चों, कि हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि चालकों को जोड़ने के पश्चात इस पर आवेश की जो मात्रा है बच्चों, वो हो जाती है, पहले Q था अब हो जाती है Q1 डैश, और इसकी जो विभव है वो हो जाता है हमारा क्या, V, और इस पर आवेश की मात्रा हो जाती है Q2 डैश, और इसका विभव हो जाता है V, और धारिता इनकी हो जाती है C1 तथा C2। अब क्या होगा बच्चों, जोड़ने के पश्चात जब चालकों को आपस में जोड़ा जाता है, तो आवेशों को पुनः वितरण के पश्चात चालकों पर उत्पन्न अंतिम विभव को हम लोग कहते हैं क्या, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो चलिए इसको हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, आते हैं, लिख सकते हैं, चालकों को जोड़ने के पश्चात, चालकों को जोड़ने के पश्चात, अब चालकों को जब मैंने यहां पे बच्चों जोड़ा, चालकों को जोड़ने के पश्चात तो क्या देखा बच्चों, लिख सकते हैं, जब चालकों को लिख सकते हैं, जब चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो आवेशों के पुनः वितरण के पश्चात, आवेशों के पुनः वितरण के पश्चात चालकों पर उत्पन्न अंतिम विभव को क्या कहते हैं बच्चों, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। क्या कहते हैं,
उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब इस कैसे लिखेंगे बच्चों? जब दो चालकों को आपस में संपर्कित किया जाता है, क्या किया जाता है बच्चों? संपर्कित किया जाता है। तो संपर्क करने के पश्चात चालकों पर उत्पन्न अंतिम विभव को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। क्यों भाई, समझ में आ रही है मेरी बात? क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है उभयनिष्ठ विभव बराबर उभयनिष्ठ विभव बराबर उभयनिष्ठ विभव उभयनिष्ठ विभव बराबर जिसको हम कहते हैं क्या? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश मीन टोटल चार्ज अपॉन कुल धारिता टोटल कैपेसिटी। ठीक है भाई, कुल आवेश बट्टे कुल धारिता। मतलब यानी कि उभयनिष्ठ विभव को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? V से। V इक्वल टू चालकों को जोड़ने से पहले तो भाई इसका कुल आवेश कितना है बच्चों यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। इसकी वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू जोड़ने से पहले कितनी थी भाई? ये रही हमारे पास C1 B1 प्लस C2 C। तो ये कितना है बच्चों? Q1 C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है मेरी बात? तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, और इसको डाल दीजिए, आप इसको यहां लिख सकते हैं। तो V1 बराबर के C1 B1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये बेटा आ गया हमारे पास। क्या आ गया भैया? ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, इस बात को आपको याद रखना है। और इसको डाल दीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए इसे। इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब ये उभयनिष्ठ विभव का हमारे पास क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला। अब बच्चों अगर मैं चालकों को जोड़ने के पश्चात इसकी अगर देखूं, चालकों को जोड़ने के पश्चात इस पर आवेश देखूं तो आवेश क्या हो जाएगा भाई? ध्यान से देखना, इस पर आवेश क्या होगा? तो अगर मैं बात करता हूं चालकों को जोड़ने के पश्चात इस पर आवेश क्या होगा? तो इस पे आवेश देख लेते हैं। तो इस पे आवेश क्या होगा बच्चों? चालकों को जोड़ने के पश्चात इस पे आवेश क्या होगा? तो ये क्या होगा? जो चालकों को जोड़ने के पश्चात चालकों को जोड़ने के पश्चात आवेश। तो यहां से अगर देखूं मैं बच्चों तो क्या हो जाएगा? ये Q1 डैश इक्वल टू C1V पहले चालक पे, और दूसरे चालक पे क्या हो जाएगा बच्चों? यानी Q2 डैश इक्वल टू C2V। तो ये क्या आ गया बच्चों? पहले चालक जोड़ने के पश्चात लिख सकते हैं जोड़ने के पहले चालक का आवेश पहले चालक का आवेश, और ये दूसरे चालक का आवेश। पहले चालक का आवेश, दूसरे चालक का आवेश, यानी आवेश की मात्रा मैंने दोनों पे निकाल दी। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है। क्या नोट पॉइंट आपको याद रखना है? चालकों को संपर्कित करने के पश्चात तो ये लिख सकते हैं चालकों को संपर्कित यानी जोड़ने के पश्चात, चालकों को संपर्कित करने के पश्चात आवेशों का अनुपात। क्या बच्चों? आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है।
बराबर होता है। सर कैसे होता है बताइए? होता है कैसे? देखो भाई ध्यान से देखो, चालकों को मैंने संपर्कित किया, यहाँ पे क्या किया बच्चों? चालकों को आपस में जोड़ा, तो जोड़ने के पश्चात आवेशों का अनुपात यही तो है, यानी कि Q1 अपॉन Q2 डैश। पहले चालक पर कितना है बच्चों? C1V अपॉन C2V। ध्यान से देखो तो ये V से भी यहाँ पे क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। तो फाइनली हमारा यहाँ पे क्या निकल के आएगा? ये तो ये क्या निकल के आया बच्चों? यानी Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्या निकल के आया? C1 अपॉन C2। तो ये हमारा निकल के आया, यही मैंने बात यहाँ पे आसान शब्दों में लिखी है। ध्यान से देखें तो बच्चों यही मैंने यहाँ पे नोट करी है, ठीक है, यही मैंने यहाँ पे नोट करी है। चालकों को संपर्कित करने के पश्चात, चालकों को संपर्कित करने के पश्चात आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। यहाँ तक की बात उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बच्चों मैं इसी चीज को, यानी पहले चालक की अगर मैं यहाँ पे ऊर्जा की बात करता हूँ, क्या पहले चालक की ऊर्जा की बात, चालकों को जोड़ने के पश्चात आवेशों की, जो चालकों को जोड़ने के पश्चात इसकी ऊर्जा क्या होगी और जोड़ने के बाद ऊर्जा क्या होगी, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे, दोनों को देखेंगे यहाँ पे। तो पहले मैं ये देखना चाहता हूँ बच्चों कि जैसे कि ये इस वाले चालक की ऊर्जा क्या होगी। जैसे मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर पहले चालक की ऊर्जा, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, हाँ इसकी ऊर्जा क्या होगी, तो इसकी ऊर्जा बच्चों मैंने मान ली क्या है कि U1 बराबर के 1/2 C1 V1 स्क्वायर, हाँ या ना, पहले चालक की ऊर्जा। और दूसरे चालक की ऊर्जा क्या होगी बच्चों? तो U2 बराबर के 1/2 C2 V2 स्क्वायर। फटाफट से बताइए यही ऊर्जा होगी क्या? कि सर बिल्कुल सही बात है कि पहले चालक की ऊर्जा ये, दूसरे की ये है। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। तो चालकों को लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं प्रक्रिया से, तो लिख सकते हैं प्रक्रिया से पूर्व, प्रक्रिया से पूर्व चालक की, प्रक्रिया से पूर्व प्रथम चालक की ऊर्जा। तो प्रथम चालक की ऊर्जा कितनी थी बच्चों? तो U1 बराबर के 1/2 C1 V1 स्क्वायर। और इसी प्रकार से प्रक्रिया से पूर्व दूसरे यानी द्वितीय चालक की ऊर्जा। तो U2 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? तो यहां से अगर मैं देखूं तो प्रक्रिया से पूर्व कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी भाई? प्रक्रिया से पूर्व कुल ऊर्जा, तो प्रक्रिया से पूर्व, तो लिख सकते हैं प्रक्रिया से पूर्व। तो प्रक्रिया से पूर्व कुल ऊर्जा, तो क्यू कुल ऊर्जा को मैं कह देता हूं बच्चों क्यू इनिशियल, ठीक है। सॉरी क्यू आई नहीं तो आवेश हो जाएगा। इसको कह देता हूं बच्चों मैं क्या, UI। तो ये हो जाएगा बच्चों, कुल ऊर्जा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? U1 प्लस U2। तो UI बराबर के 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? तो ये हमारी क्या आ गई बच्चों? ऊर्जा आ गई है। ये क्या आ गई हमारी बच्चों? ऊर्जा आ गई। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड ही है ना? हाँ, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर हुई थर्ड। तो ये आ गई बच्चों। अब बच्चों प्रक्रिया से बाद, अब ये वाली बात करते हैं। चालकों को जोड़ने के पश्चात इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों? तो चालकों को जोड़ने के पश्चात इसकी ऊर्जा क्या होगी? अगर मैं बात करता हूं इसकी ऊर्जा क्या होगी, तो इसकी ऊर्जा यही तो होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो U1 डैश इक्वल टू 1/2 C1 V स्क्वायर।
और इसकी बात करता हूं तो U2 डैश इक्वल टू 1/2 C2V²। तो दोनों का ही विभव यहाँ पे क्या बच्चों समान हो चुका है, तो दोनों की भैया ऊर्जा निकल के आ गई U1 डैश और U2 डैश, विभव दोनों का समान है, धारिता दोनों की अलग अलग है। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे देख लेते हैं अब हम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रक्रिया के बाद प्रथम चालक की ऊर्जा, तो इसकी ऊर्जा को मैंने क्या बोला बच्चों, U1 डैश इक्वल टू 1/2 C1V²। इसी प्रकार से प्रक्रिया के बाद द्वितीय चालक की ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों दूसरे की, तो U2 डैश इक्वल टू 1/2 C2V²। क्लियर है मेरी बात? तो भाई इनकी अगर टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं फिर इसकी भी, तो टोटल एनर्जी देख लेते हैं। तो प्रक्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा, तो प्रक्रिया के बाद यानी कि UF, F मतलब फाइनल ऊर्जा, तो क्या हो जाएगी बच्चों U1 डैश प्लस U2 डैश, दोनों की वैल्यू रखो बच्चों, तो UF इक्वल टू क्या है बच्चों 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V²। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो UF इक्वल टू 1/2, ये कॉमन आ रहा है बच्चों C1 प्लस C2 इंटू V²। तो ये क्या आ रहा है बच्चों कॉमन आ रहा है, इक्वेशन नंबर डाल दो 4। क्लियर है मेरी बात? अब बच्चों यहां तक की बात अगर आप लोगों को क्लियर है, तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों कि ये V², इसको हम क्या कहते हैं ओबेनिस्ट विभव कहते हैं। तो मैं यहां से ये V का मान, ये वाला कि समीकरण 2 से V का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 2 से V का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 हमारा कौन सा है, ये वाला समीकरण 4 क्या हमारा बच्चों, ये वाला समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है भाई, समीकरण 4 में हमने ये वैल्यू रखने पर, अब समीकरण 4 में हम ये रखेंगे, तो समीकरण 4 बच्चों यहां पे रखते हैं। ठीक है, समीकरण देखिए ध्यान से, तो मैंने लिखा UF, U फाइनल यानी UF निकाला मैंने यहां से, तो UF इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू, अब V² की वैल्यू ये रही बच्चों, ध्यान से देखना, V² की वैल्यू ये रही, C1 यानी V की वैल्यू ये रही C1 प्लस C2 प्लस V1, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको मैं उठा के यहाँ रखता हूँ, तो देखिए बच्चों क्या है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू देखिए C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो यहां तक की बात अगर क्लियर है तो फटाफट से बताओगे सर यहां तक की बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब बच्चों ध्यान से देखो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहां से, तो UF इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया बच्चों यहाँ पे, अब होल स्क्वायर से बच्चों एक पावर इसकी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइनली हमारा बचेगा क्या, तो सर यहाँ पे हमारा बचेगा क्या, उसको देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे उसको देख लेते हैं। तो ये बचेगा बच्चों UF इक्वल टू 1/2, ये हो गया बच्चों C1 B1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है मेरी बात? ये बचा, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 5। क्या डाल दो बच्चों, इक्वेशन नंबर इसको डाल दो 5। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों इक्वेशन नंबर 5 हो गई यहाँ पे।
अब मुझे निकालना है ऊर्जा हानि। तो फाइनल एनर्जी निकाल चुका हूं मैं, क्या बच्चों, फाइनल ऊर्जा निकाल चुका हूं और प्रारंभिक ऊर्जा भी निकाल चुका हूं। प्रारंभिक ऊर्जा कहां है हमारी, ये यूएफ आ गया, हाँ ये प्रारंभिक ऊर्जा ये रही अपनी बच्चों, प्रारंभिक ऊर्जा हमारी कहाँ है, ये रही। तो प्रारंभिक एनर्जी हमारी ये रही, यहाँ पे ये मैंने लिखी है यहाँ पे, ठीक है भाई। प्रारंभिक ऊर्जा ये रही और अंतिम ऊर्जा ये रही। अब बच्चों मुझे ऊर्जा हानि निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि प्रारंभिक ऊर्जा में से, क्या प्रारंभिक ऊर्जा में से अंतिम ऊर्जा घटानी पड़ेगी। तो जहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है, उम्मीद मैं आपसे करता हूं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ऊर्जा हानि निकालूं, तो यहां से देखिए ऊर्जा हानि अगर मैं निकालूं यहां से, तो लिख सकते हैं ऊर्जा हानि, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ऊर्जा हानि जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू से। तो चालकों को जोड़ने से पहले, चालकों को जोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जा माइनस चालकों को जोड़ने के पश्चात स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा क्या होगी इसको देख लेते हैं। ये तो मैंने लिख दिया फॉर्मूला, यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों यहां से निकल के आता है, यानी कि डेल्टा यू बराबर यू आई माइनस के यू एफ। तो प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा क्या है बच्चों, यू आई। तो यू आई की वैल्यू तो ये रही, देखो यू आई की वैल्यू ये रही यहाँ पे, ठीक है। तो पहले यू आई की वैल्यू रख देता हूं मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो यू आई की वैल्यू रख देता हूं यहाँ पे। तो यू आई की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे, तो डेल्टा यू बराबर कितना था बच्चों, 1/2 C1 V1 प्लस तो इसकी क्या थी बच्चों, U1 C2 B2 का स्क्वायर माइनस, और यूएफ की वैल्यू बच्चों ये रही, यहाँ पे यूएफ की वैल्यू ये रही 1/2 C1 V1 अपॉन C2 प्लस P2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, तो क्या दे रखा है बच्चों, 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। यहां तक की बात क्लियर हो तो बताइए फटाफट से, कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिए फटाफट से, डाउट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। क्लियर है मेरी बात। अब सब में से देखो तो 1/2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है कि सर बिल्कुल कॉमन आ रहा है। तो मैंने सब में से 1/2 कॉमन निकाल दिया, तो ये 1/2 मैंने निकाल दिया कॉमन, ठीक है। अब 1/2 इसमें से जब मैंने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, तो यहाँ पे हमारा बचेगा C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर माइनस C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में है बच्चों C1 प्लस C2, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इसका एलसीएम। अब मैंने इसका जब एलसीएम लिया तो बच्चों फाइनली हमारा क्या आया, एलसीएम लेके डेल्टा यू बराबर 1/2 ब्रैकेट। अब जब मैं एलसीएम लूंगा तो 1 का डिवाइड इसमें करूंगा तो C1 प्लस C2 इधर जाएगा सीधा सीधा, तो ये लिखा मैंने बच्चों C1 प्लस C2 ब्रैकेट, और ये यहाँ पे C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर माइनस, अब इस वाले का बच्चों मैं क्या खोलने वाला हूं, इस वाले का होल स्क्वायर खोलने वाला हूं। C1 प्लस B, तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो A की जगह पे क्या है बच्चों, यहाँ पे C1 B1, B की जगह पे क्या है बच्चों, C2 B2। क्लियर है मेरी बात। तो A प्लस बी के होल स्क्वायर से मैं इसको खोलने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूं तो देखो A स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा C1 B1 C स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर हो गया प्लस
बी स्क्वायर यानी कि C2 का स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2AB, तो 2A की जगह पे C1 C2 B1 B2। बताओ ये फटाफट से, यहां तक बात अगर क्लियर हो सबको तो। और इसके नीचे बच्चों मैं कर देता हूं, इसके नीचे मैं कर देता हूं ये एलसीएम क्या आया था बच्चों हमारा, जो हमारा एलसीएम आया था उसको वैसा का वैसा ही C1 प्लस C2। ठीक है, अब बच्चों मैं इसका कर रहा हूं यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए ध्यान से, डेल्टा U बराबर 1/2 मल्टीप्लाई, और ये इसके नीचे अंडरलाइन, तो ये क्या आ गया बच्चों C1 प्लस C2। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो मल्टीप्लाई बच्चे करने में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, ठीक है, तो इसको देख लीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो C1 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा C1 B1 से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा B1 स्क्वायर। क्लियर है, तो C से गया C1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, प्लस C1 का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस C1 C2 B2 का स्क्वायर। ठीक है, C1 का हो गया। अब C2 का करते हैं इससे, तो प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों, C1 C2 प्लस B1 B2 का स्क्वायर। अब C2 का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस C2 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात यहां तक, बताइए फटाफट से। ठीक है भाई, अब इसको ये वैल्यू जो है, अब ये माइनस जब अंदर भेजूंगा तो साइन चेंज होंगे, तो माइनस अंदर भेज रहा हूं यहाँ पे, माइनस C1 का, इसको मैं कलर चेंज करता हूं, इसका कलर चेंज करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, देखो माइनस जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 B1 B2। क्लियर है मेरी बात। अब यहां से कैंसिल वैंसिल का अगर कुछ हो रहा है तो देखो फटाफट से, अब यहां से कैंसिल क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो कैंसिल की अगर बात करता हूं तो ध्यान से देखो, एक तो यहाँ पे बच्चों ये कैंसिल हो रहा है माइनस का और ये प्लस का, एक यहाँ पे बच्चों ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी हो रहा है क्या, हाँ, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, एक तो ये बचा और ये बचा, तो इसको मैं एक तरफ लिखता हूं, ध्यान से देखिए भाई, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो डेल्टा U बराबर क्या है बच्चों, डेल्टा U बराबर 1/2 वैसा का वैसा ही, और ये मैंने अंडरलाइन खींची, यहाँ पे था बच्चों C1 प्लस C2। क्लियर है, अब देखिए तो C1 C2 प्लस B2 का स्क्वायर ये बचा यहाँ पे, ठीक है, क्या बचा C1 C2 और B2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 B1 B2, ये बचा यहाँ पे। क्लियर है, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, तो कॉमन की अगर बात करूं तो 1/2 इंटू सब में से देखो C1 इंटू C2 कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने बाहर निकाल दिया C1 इंटू C2, और ये C1 प्लस C2 को भी मैंने इधर लिख लिया C1 प्लस C2। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों हमारे पास, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एक तो बचा B2 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2। एक मिनट, यहाँ पे साइन चेंज हो गया क्या, ये माइनस, सॉरी यहाँ माइनस का है बच्चों, ठीक है, ये माइनस का अंदर तो माइनस का, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस का, तो इसको यहाँ पे माइनस कर लेना ध्यान से। मैं चलो यहाँ पे इसको ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस, ये मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस और ये माइनस। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, अब ये आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखो तो ये क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये क्या बनना है बच्चों हमारा, ये B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर नहीं बनना है सर, बिल्कुल बनना है। तो बच्चों यही तो प्रूफ करना था। अब बच्चों सर ये आपने साइन माइनस के क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, ये आप पूछ सकते हो। इसका मतलब ये होता है बच्चों, ये लगभग का साइन होता है, डिफरेंस का साइन होता है। किसका साइन होता है बच्चों, डिफरेंस का, यानी इनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम छोटे में से घटा देंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटे को हम घटा देंगे, इसका मतलब ये है। तो V2 माइनस के B1 यानी B2
माइनस के v1 का होल स्क्वायर। और यही हमें लाना था कि किसी ऊर्जा हानि को, जब दो चालकों को आपस में संपर्कित किया जाता है तो ऊर्जा हानि के लिए सूत्र क्या होता है, तो उसके लिए यही सूत्र होता है। अब बात करते जो ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या होगा। अगर मैं बात करता हूं इसका मात्रक, तो मात्रक होगा बच्चों इस किसमें होगा, ये जूल में होगा। किसमें होगा बच्चों, जूल में होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने आपको ये पूरा डेरिवेशन करा दिया, आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे कुल आवेश निकालना सिखाया, फिर यहाँ पे ओपेनेस्ट वेव की बात करी, प्रारंभिक ऊर्जा क्या होती है चालकों को जोड़ने से पहले, चालकों को जोड़ने के बाद क्या ऊर्जा होती है, और फिर उसको मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया है, बड़े आराम से सॉल्व किया है। इसी तरीके से आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका भी आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। तो भाई अब मैं आप लोगों से बस एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस चैप्टर के अब आप लोगों के पास क्या बचे हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल बचे हैं। क्या बचे हैं बच्चों, न्यूमेरिकल्स बचे हैं। एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट न्यूमेरिकल करा दूंगा, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अब जो वीडियोस आएंगी वो लंबी लंबी वीडियो आएंगी, यानी कि वन शॉट वीडियो आएंगी, यानी एक चैप्टर के दो वन शॉट आएंगे। कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में खत्म कर देंगे, 2-2 घंटे के, एक चैप्टर के 2-2 घंटे, 4 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म विद न्यूमेरिकल। कोशिश ये की जाएगी। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वगैरह में शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि अब बोर्ड की आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। यहाँ पे सब आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस ही सॉल्व कराए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो भी एग्जाम में आते हैं बेसिकली। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं वो कराए जाएंगे। लास्ट में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे कि आपको टोटल मैं क्या करता हूं कि जब हमारा सिलेबस हो जाता है तो उसके बाद में आपको कुछ ऐसे 50 क्वेश्चंस देता हूं, 50-60 क्वेश्चंस देता हूं जो बोर्ड में हर साल 100% आते ही आते हैं, यानी उनसे बाहर एग्जाम जाता ही नहीं है हमारा। मैं ऑफलाइन बैचेस पढ़ाता हूं तो ऑफलाइन बैचेस में भी मैं बच्चों को क्या करता हूं कि 50 क्वेश्चन दे देता हूं और बच्चों से कहता हूं बच्चों ये 50 क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आप लोगों का। तो मैं और मेरा अभी तक का ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो क्वेश्चंस बताता हूं तो अक्सर वही क्वेश्चंस 95% क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर वहीं से आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं किया है तो प्लीज 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 अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।